भारतीय अदाकार सुशांत सिंह की खुदकुशी पर एक तरफ तो लोग दुख का इजहार कर रहे हैं और नो डाउट ये काबिल तकलीफ बात है, तो साथ ही दूसरी जानिब हमारे मुआशरे में दो पॉइंट्स को लेकर बहुत डिटेल के साथ डिस्कशन हो रही है, क्योंकि हर एक को ने जो है वो दीन इस्लाम को नाउजुबिल्लाह अपने बाप की जागीर समझ रखा है और वो दीन इस्लाम को अपने हिसाब से तोड़ने और मरोड़ने की कोशिश करता रहता है। पहला पॉइंट इसमें से यह है कि जी अगर एक बंदा नॉन मुस्लिम भी था तो उसके मर जाने के बाद जो है वो उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ क्यों नहीं करनी चाहिए, हमें तो इंसानियत का पैगाम देना चाहिए। तो इन तमाम अकल के छोटे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि भाई मुसलमान जो है ना वो अल्लाह का और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है और वो वही करता है जो उसके नबी ने और उसके रब ने उसको हुक्म दे दिया है। कैफियत क्या है कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा यानी कि मौला अली के वालिद जनाब हजरत अबू तालिब वो शख्सियत के जिन्होंने सारी जिंदगी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, लेकिन जब इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे तो उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके इंतकाल के बाद भी आपके लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं की, क्योंकि आपने दीन इस्लाम कबूल नहीं किया था। और इसी की मुनासिबत से कुरान करीम में आयत नाजिल की गई जिसका मैं तर्जुमा बता रहा हूं कि पैगंबर और मुसलमानों के लिए जायज नहीं कि मुशरिकीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। आ जाते हैं दूसरे मुद्दे पर, वो ये है कि जी डिप्रेशन जो है ना वो एक बीमारी है, हमारे मुआशरे में भी उसकी अवेयरनेस देनी चाहिए, हमें जो है वो उसका इलाज करना चाहिए, इसका मेडिसिन से साइंस के जरिए इलाज मुमकिन है। जबकि दूसरी जानिब इस वक्त माहिरीन पता क्या कह रहे हैं, माहिरीन कह रहे हैं कि डिप्रेशन का इलाज दवाओं से आर्जी तौर पर हो सकता है, इसके अलावा मुस्तकिल बुनियादों पर इसका इलाज मुमकिन नहीं है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, इससे बचना है ना समझने की कोशिश कीजिएगा। कैफियत क्या है कि एक छोटा सा बच्चा हो, उसे आप उसकी मां से 10 घंटे के लिए दूर कर दें, वो रो रो कर हलकान हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप उसे उसकी मां के पास लेकर जाएंगे लम्हों के अंदर, सेकंड्स के अंदर उसके चेहरे के ऊपर जो है ना वो खुशी नुमाया होगी। क्यों? क्योंकि ये पैदा करने वाले और पैदा होने वाले के दरमियान एक बड़ा अनोखा सा रिश्ता है। डिप्रेशन क्या है? परेशानी है ना, टेंशन है ना, ज़हनी बेसुकूनी है ना। तो इंसान को भी सुकून कब मिलेगा? जब वो अपने हकीकी खालिक की जानिब जाएगा, उससे अपने ताल्लुक को इस्तवार करेगा। हम जो है वो दवाओं के अंदर ज़हनी सुकून ढूंढने की बात कर रहे हैं, नौजवान जो है वो सिगरेटें पीकर, शराबें पीकर, कोकीन इस्तेमाल कर करके ज़हनी सुकून ढूंढने की बातें करते, कोशिशें करते हैं। हकीकत में ज़हनी सुकून क्या है? हमने तो मौसीकी को रूह की ग़िज़ा करार दे दिया ना, लेकिन रूह की ग़िज़ा क्या है? रूह को सुकून कब मिलेगा? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि खूब समझ लो कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान आ जाता है, दिलों को तस्कीन हो जाती है। फिर अगर कोई कह दे ना कि नहीं नहीं ये तो बीमारी ही है, तो कुरान को अल्लाह ने शिफा भी बनाया। सूरह बनी इसराइल की आयत 82 को पढ़ लेने आपको मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ने उसके अंदर शिफा भी रखी है। हम जो है वो कुरान से ताल्लुक को मजबूत करने के बजाय, अल्लाह की जानिब जाने के बजाय, अल्लाह के जिक्र के जरिए अपने कल्ब को मुनव्वर करने बजाय दुनियावी चीजों के पीछे दौड़ते फिर रहे हैं। गोरों को देखते हो वो उसके पीछे दौड़े लगाते फिर रहे हैं। ओ भाई ये सारी चीजें उनके लिए होंगी, मुसलमान कैसे नामुराद हो सकता है? मुसलमान कैसे जो है वो ज़हनी टेंशन और अजियत का शिकार हो सकता है? और अल्लाह की जानिब जाने का बेहतरीन तरीका पता है क्या है? सूरह ताह के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। कोई परेशानी, खुदा की कसम मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, कोई परेशानी हो, एक मरतबा जाए अपने रब के सामने खड़े हो, 2 रकत नफिल अदा करें, अल्लाह ताला दिल को सुकून भी देगा और मामलात के अंदर ऐसी राहें हमवार करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसकी एक बहुत छोटी सी मिसाल दूंगा कि एक वो आदमी ना, एक आदमी जिसके बड़े बड़े कारोबार है लेकिन उसका अल्लाह से ताल्लुक नहीं है ना, दिल बेसुकून होता है। और एक वो मजदूर जो 8 घंटे 800 रुपए की उजरत पर ना रोज के काम करता है कि कमाएगा को तो घर लेकर जाएगा, लेकिन उसके बावजूद उसकी सारी चीजें भी पूरी होती हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, जब पूछो कहता है अल्लाह का बड़ा शुक्र है। यह है अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करने का नतीजा। छोड़ो दवाओं ववाओं को यार, जाओ अल्लाह से ताल्लुक को बनाओ, कोई डिप्रेशन विप्रेशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।